हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके सामने यूजीसी नेट हिंदी विषय का पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले अगर उसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान हो जाता है। तो आइए हम जुड़ते हैं हिंदी विषय यूजीसी नेट पाठ्यक्रम से। इसमें टोटल 10 इकाई है। हम क्रमबद्धवार सभी इकाइयों पर चर्चा करेंगे। पहली यूनिट में है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, सौशैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश और हठ और पुराने हिंदी का संबंध। इसके बाद आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। इसके बाद हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, इसकी विशेषताएं और मानकीकरण। अब हम चलते हैं इसके दूसरी यूनिट की ओर। दूसरी यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नामकरण। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतकाल में है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रवृत्तियाँ, जिसमें रीतिबद्ध, रीत सिद्ध एवं रीत मुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर द्विवेदी युग,
महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। इसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। पहले है हिंदी उपन्यास। इसमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। इसके बाद हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंद्र युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। फिर हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब आते हैं तीसरी यूनिट की ओर। तीसरी यूनिट में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी का विरेचन सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। अब आते हैं चौथी यूनिट की ओर। चौथी यूनिट में है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकरवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत है दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक।
अब आते हैं इकाई 5 हिंदी कविता। हिंदी कविता में पहले हैं पृथ्वीराज रासो रेवा तट, फिर इसके बाद अमीर खुसरो, इनकी खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, फिर विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 125 1 से 25 तक। फिर है कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। फिर है जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 101 से 50 तक। घनानंद कवित्त, घनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित्त संख्या 1 से 30 तक। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रियप्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग। जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, पीड़ा। फिर आते हैं निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। फिर आते हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि जिन्हें कहा जाता है। इनकी रचना है परिवर्तन, प्रथम रश्मि। फिर है महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। फिर है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना उर्वशी, तृतीय अंक और रश्मिरथी। फिर है नागार्जुन, कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे, इनकी रचना है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरे घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, इनकी रचना भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। फिर है धूमिल, इनकी रचना नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद। अब आती है इकाई 6। इकाई 6 में हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त की रचना है देवरानी जेठानी की कहानी। फिर लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु, प्रेमचंद की रचना गोदान, अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी रचना मैला आंचल। फिर यशपाल, झूठा सच, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, भीष्मसाहिनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, जगदीश चंद्र, धरती धन अपना। अब आते हैं हम 7वीं इकाई की ओर। 7वीं इकाई में है हिंदी कहानी। इसमें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, इनकी रचना
कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली। फिर माधव राय सप्रे, इनकी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है राही। प्रेमचंद, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कहाँ उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप। जैनेन्द्र, अपना अपना भाग्य। हरीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। अगे गैंग्रीन। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी की रचना अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन, पिता। कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा, परिंदे। ये हो गई कहानियाँ। अब यूनिट 8 में है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती, अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली। मोहन राकेश, आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर, आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्रनाथ अस्क, अंजू दीदी। मन्नू भंडारी, महाभोज। अब यूनिट 9 में है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत की षोडशोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति। बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर। नामो सिंह की संस्कृति और सौंदर्य। अब यूनिट 10 में अंतिम यूनिट। इसमें है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा। तुलसीराम मुर्दहिया। शिवरानी, प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता, आप हुदरी। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़। दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी। राहुल संकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद। दोस्तों, ये हिंदी यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम पूरा हुआ। अब हम इसके मैटर को क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन लाएंगे। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करिएगा।